हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु को धन्यवाद दे, क्यों न होने हमें पूरा दिन संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा, रक्षा रखवाली किया और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनको धन्यवाद दे सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा उनसे बातें करें, क्योंकि वही हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और हमारी प्रार्थना को ग्रहण करने वाला और हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम भजन संगीता 65 अध्याय के 2 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है। आप दुखी ना हो, आप चिंता ना करें। अगर आप दुख से परेशान हैं, समस्या से परेशान हैं, संकट कलेश विपत्ति शोक कलह से परेशान है और आपके जीवन में निराशा है, अशांति है, तो आप प्रभु के पास आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए। वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में सब कुछ ठीक करेगा। वह आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, दया करेगा, कृपा करेगा, आपके जीवन में अपनी सुख, शांति और आशीष देगा। आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आप सुखी संपन्न हो जाएंगे। वह आपको अद्भुत रीति से रखेगा। आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके कामों के ऊपर, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के ऊपर अपनी प्रभुता करेगा। क्योंकि आप उनकी संतान है, वह आपसे प्यार करते हैं। उसने ही हमको और आपको और पूरी कायनात को बनाया है। आप उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा रिश्ता उसके साथ है। वह हमारा आत्मिक पिता है। वही हमें प्रतिदिन उत्तम से उत्तम भोजन पदार्थों से तृप्त करता है। हमारे जीवन को प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ाते जाता है। हमें लंबी आयु से तृप्त करने वाला, हमें हर दुर्घटनाओं से बचाने वाला यहोवा परमेश्वर वही है। क्योंकि जब हम यूहन्ना 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको चुनकर अपने पास बुलाया है। आपको अपने गांव से, आपको अपने शहरों से, आपके अपनों गली और मोहल्लों से चुनकर अपने पास बुलाया है, ताकि आप उनमें अपने जीवन को बिता सके और उसके द्वारा आप बहुत सारे आशीषों को पा सके और आपका जीवन फलवंत बनने पाए। इसीलिए आप अपना भरोसा, विश्वास उस प्रभु परमेश्वर पर बनाए रखें। आप अपने विश्वास को उनके ऊपर से कभी भी न तोड़े, क्योंकि हमारा परमेश्वर
परमेश्वर आपके विश्वास के आधार पर आपके जीवन में काम करेगा, अनुग्रह करेगा, आपके किस्मतों को बदल देगा। अपना मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमका देगा। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, दीनता के साथ, नम्र दिल होकर उनसे प्रार्थना करेंगे। वह हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और आपके जीवन में बहुतायत का आशीष देगा, सुख देगा, शांति देगा, आराम देगा, चैन देगा और आपके हर एक दुख दर्द को, हर एक पीड़ाओं को हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से समाप्त करेगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, हे साचा परमेश्वर, सबके जीवन के ऊपर प्रभुता करने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही हमें हर खतरों से बचाने वाला, हमारे जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, तू जग का तारनहार है पिता, तू जयवंत है प्रभु जी, तू ही हमारा बल और तू ही हमारा ढाल है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू ही हमें छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, सुख शांति और समृद्धि देने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। संपूर्ण मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। क्योंकि धन्यवाद के योग्य तू है, महिमा के योग्य तू है, प्रशंसा के योग्य तू ही है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, उस प्रेम के लिए जिस प्रेम के कारण तू इस दुनिया में आया और अपना प्राण उस कलवरी क्रूस पर दे दिया, ताकि हम आप पर विश्वास करें और अनंत जीवन पा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमको बचाने के लिए, हमें पाप शराब शैतान से बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए इस दुनिया में आया और हमारे लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, तूने कोड़ों का मार खाया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपना प्राण दे दिया। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता, हम उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका प्यार अनोखा है, आपका प्यार अद्भुत है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप सबसे महान है। पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई अपनों के लिए जान नहीं दिया, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू स्वर्ग को छोड़कर हमें अपना बनाया और हमारे लिए अपने जान को दे दिया, अपने लहू के हरे बूंदों को हमारे लिए बहा दिया पिता, ताकि हमें पापों से छुटकारा पा सके। हमारा मन, हमारा हृदय सारे पाप से, सारे बुराई से साफ हो सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में जो भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी,
मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और आपके पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी हजूरी में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये जैसे भी है प्रभु जी, ये आपके संतान है प्रभु जी, तूने इनके लिए है पिता अपना जान कलवारी क्रूस पर दे दिए है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन के सारे चिंताओं को दूर कर, सारे टेंशन को दूर कर, सारे कलेशों को दूर कर, सारे मुसीबतों को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन से चिंता टेंशन दूर होने पाए, इनके जीवन से यीशु के नाम से डांटते हैं, कलेश मुसीबत परेशानी जितना समस्या है यीशु के नाम से दूर होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू प्रार्थना को सुनने वाला है प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 50 अध्याय के 15 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। है परमेश्वर, तू मेरे भाई बहन के जीवन से सारे समस्याओं को दूर कर, सारे कलेश को दूर कर, सारे तकलीफों को दूर कर, सारे कष्टों को दूर कर, सारे संकट को दूर कर। यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन से सारा कष्ट तकलीफ कला समस्या संकट और कठिनाइयां इनके जीवन से नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन में सुख दे, शांति दे, आराम दे, चैन दे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन को हालेलुया आनंद से भर दीजिए, इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए, अपना सुख इनके जीवन में प्रकट कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के सारे निराशा को आशा में बदल दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संहिता 55 अध्याय के 17 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, सांझ को भोर को दोपहर को तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और करहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। है परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों के शब्दों को, मेरे भाई बहनों के पुकारों को सुन लीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके मन के बेचैनी को दूर कर, इनके जीवन से सारे घबराहट बेचैनी को दूर कर। हालेलुया, सारे उलझनों को दूर कर। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर तरस खाइए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अपना शांति दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से आपके पावन और पवित्र नाम से डांटता हूँ। आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी, शारीरिक दुख, मानसिक तनाव यीशु के नाम से डटते हैं दूर होने पे। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनके आवाजों को सुन, इनके पुकारों को सुन और अपने वचन के द्वारा तू इनको चांगा भला कीजिए प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 102 अध्याय के 17 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता है। प्रभु, अपना मुख इनके ओर फेर दीजिए, इनके प्रार्थनाओं को सुनिए, क्योंकि ये लोग लाचार है प्रभु जी, ये लोग बेवश है। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये लोग कमजोर है प्रभु जी, ये लोग दुखी है प्रभु जी, इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 116 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़ाने को सुना है। हे परमेश्वर, ये लोग अपर
विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तू इनके पुकारों को सुन ले, इनके गिड़गिड़ाहट को सुन ले महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शारीरिक दुख को, मानसिक दुख को, शारीरिक थकान को यीशु के नाम से डांटते हैं, दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे शैतान के बंधनों को तोड़ डालिए, पाप के बंधनों को तोड़ डालिए, शराब के बंधनों को तोड़ डालिए। इनके जीवन से गरीबी को दूर कीजिए, इनके जीवन से सारे दुर्बलताओं को दूर कीजिए। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में एकता दीजिए, प्रेम दीजिए, शांति दीजिए। हालेलुया, आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक टूटे सपनों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संहिता 116 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हे परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है, धर्मी है, दया करने वाला तू है प्रभु जी। इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको आशीष दे, बरकत दे। इनके जीवन से हर एक बीमारी को दूर कर, इनके जीवन से हर एक दुख दर्द को दूर कर, हर एक पीड़ाओं को दूर कर प्रभु जी। इनके जीवन में अपना आशीष बरकत दीजिए प्रभु जी। इनके मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए। इनके परिवार में एकता, प्रेम और शांति दीजिए। इनके परिवार को टूटने और बिखरने से बचाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके पूरे परिवार को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों को पूरी रात संभाल कर रखना, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, इनके जीवन में किसी प्रकार के दुख आने मत देना। इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख, समस्या, परेशानी, संकट, कलेश आने मत देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। तो इनके हर बिगड़ी को बना देना, इनके कामों में सफलता देना प्रभु जी। जो भी पिता ये शाम को योजनाएं बनाएंगे तो इनके हर एक योजनाओं को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु जी आप ही धन्यवाद के योग है। आप असंभव कार्यों को संभव करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परम पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया, हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाया और भलाई अपने लोगों के ऊपर प्रकट किया, हम पर तरस खाया। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आमीन, 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 आमीन।